बादल का फटना होता क्या है, ये फिनोमिनन कैसे होता है और भारत के हिमालयन बेल्ट में ही ऐसी घटनाएं ज्यादा क्यों देखने को मिलती हैं, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और मंडी में बादल के फटने से काफी तबाही मची है। इसमें 50 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं और कुछ लोगों के इस हादसे में जान भी गंवाई है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बादल फटना होता क्या है। तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी भी एरिया में बादल आए और वो फट गए। क्लाउड बर्स्ट को अगर आसान भाषा में समझे तो यही कहेंगे कि कम समय में काफी तेज बारिश का होना। लेकिन क्या हर बार तेज बारिश का होना क्लाउड बर्स्ट में आएगा? तो ऐसा नहीं है। तो अगर IMD के हिसाब से, जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में हर घंटे के हिसाब से 100 mm की बारिश हो जाती है, तो उसे ही बादल का फटना कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्लाउड बर्स्ट पहाड़ी इलाकों में ही क्यों देखने को मिलता है। तो ये समझने के लिए हमें ऑरोग्राफिक रेनफॉल को समझना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर तो आए थे क्लाउड बर्स्ट को समझने के लिए, यहाँ ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स को सुनना पड़ रहा है। तो क्लाउड बर्स्ट को समझने के लिए ही ये समझना काफी जरूरी है। अब ये है क्या, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो आप अगर इंडिया के मैप को देखेंगे तो आप समझेंगे कि जब हवाएं जो हैं वो समुद्र से आगे बढ़ती हैं तो वो हवाएं हिमालय से टकराती हैं और वही इकट्ठा होने लग जाती हैं। गर्म हवाएं ठंडी हवाओं की तरफ बढ़ती हैं और ठंडी हवाएं ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाती हैं। होता यह है कि पहाड़ों के पास ये हवाएं बादलों को ऊपर की तरफ ढकेलने लग जाती हैं। पहाड़ ऊंचे होते हैं तो ऊंचाई पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है और बादल गर्म हवा के साथ मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाते हैं और फिर किसी एक जगह पर काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है, जिसे ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। अब इसमें क्लाउड बर्स्ट कब होता है? तो होता यह है कि जब नीचे जो गर्म हवाएं हैं उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो बादलों को ऊपर की ओर धकेलती ही रहती हैं, उन्हें बरसने नहीं देती। फिर जब एक जगह एक साथ ये बादल इकट्ठा हो जाते हैं और मॉइस्चर को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो अचानक से उसके बाद बारिश होने लग जाती है, जिसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और इसी कंडीशन में जो है वो क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में पर घंटे के हिसाब से 100 mm से तेज़ बारिश हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गर्म हवाएं बादलों को उनकी लिमिट से ज़्यादा भर देती हैं। वो बरसना चाहे भी तब भी स्ट्रॉन्ग विंड के फ्लो की वजह से वो बरस नहीं पाते हैं और गुब्बारे की तरह वो फूल जाते हैं मॉइस्चर को होल्ड करते हुए, जिसके बाद वो अचानक से फूट जाते हैं और वो जिस पर्टिकुलर रीजन में फूटते हैं वहाँ पर ही क्लाउड बर्स्ट की वजह से काफ़ी बारिश होती है, जिसके बाद वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो पानी से भर जाता है। कई जगह बादल फटने की वजह से अचानक ही फ्लैश फ्लड भी आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लैश फ्लड क्या होता है? जब कभी भी किसी एरिया में अचानक इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि छोटे से एरिया में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए तो उसे ही फ्लैश फ्लड कहा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पर भी बादल फटते हैं उसके बाद उस एरिया में फ्लैश फ्लड देखने को मिलता है और हिमाचल और उत्तराखंड में तो ये अक्सर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है और इसके बाद फ्लैश फ्लड किस तरह से आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।